हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर का प्रश्नावली 9.1 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक के प्रश्नों को बारी बारी से कवर करेंगे। ठीक है, आपके सामने फर्स्ट प्रश्न है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है। कितने मीटर लंबी डोरी पे चल रहा है? 20 मीटर लंबी डोरी पे चल रहा है, जो अच्छी तरह से तना हुआ है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, तो यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न को आप बारीकी से पढ़िए। प्रश्न में कहता है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है, जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करते, देखिए ये आपका भूमि हो गया। मान लीजिए ये भूमि है आपका, ठीक है, ये भी भूमि है। इस पे जो खंभा लगा हुआ है, इस भूमि पे एसी खंभा है। ठीक है, एसी क्या है? खंभा है। मान लीजिए माना कि एसी खंभे की लंबाई है, एसी खंभे की लंबाई है या खंभा है। ठीक है, और प्रश्न में कहता है कि एक कलाकार जो है ना 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो देखिए ये जो एसी आपका खंभा है, इसका शिखर क्या होगा? तो शिखर ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग शिखर बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग पाद बिंदु बोलते हैं। ठीक है, इसका आगे आपको यूज होगा। ठीक है, नीचे वाले बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? पाद बिंदु बोलते हैं। अब देखिए कहता है कि जो डोरी है ना, ये इस खंभे के शिखर से बंधा हुआ है और भूमि पर के एक बिंदु पर ये क्या हुआ है? कहता है यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। भूमि स्तर पर डोरी द्वारा जो बनाया गया कोण है, ये कितने डिग्री का है? आपका 30 डिग्री का है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, इसमें हमेशा आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। खंभा को मानना पड़ेगा कि एकदम लंबवत ये खड़ा है। ठीक है, कैसा है? लंबवत खड़ा है। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब ध्यान से समझिए, माना कि एसी खंभे की लंबाई है। अब इसी एसी का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो ये जो समकोण त्रिभुज एबीसी बन रहा है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज एबीसी में आपको इसका मान पूछा है, एसी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो जो खंभे की लंबाई है और इसकी लंबाई को हम एच मान लेते हैं, या फिर रहने दीजिए एसी ही रहता है खंभे की लंबाई। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, आपको जो बीसी दिया गया है, डोरी की जो लंबाई दी गई है, कितना मीटर दी गई है? 20 मीटर। तो लिखिए बीसी डोरी है, जिसकी लंबाई 20 मीटर है। ये आपको प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, इतना आपको लिखना है, यही आपका सॉल्यूशन है। अब ध्यान से समझिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में आपको एसी का मान पूछ रहा है। ठीक है, एसी का मान आपको मालूम करना है, और आपको बीसी दिया गया है 20 मीटर, और आपको एक एंगल न्यून कोण दिया गया है 30 डिग्री। तो आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, तो आप जानते हैं कि इस एंगल के लिए, इस न्यून कोण के लिए एसी क्या हो गया? तो आप कहोगे कि न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है। इस थीटा के लिए, यानी 30 डिग्री के लिए, ये लंब का काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का। और इस एंगल के लिए देखिए 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण, यानी हाइपोटेनस। यानी जो बीसी है, ये इसका क्या होगा? कर्ण होगा। तो लंब और कर्ण का संबंध किसमें होता है? लंब और कर्ण किसका अनुपात होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप जानते हैं लंब और कर्ण साइन और कोसेक का होता है, या तो आप साइन लीजिए या फिर कोसेक। तो हम साइन थीटा लेते हैं, तो साइन थीटा के स्थान पे कितना है? 30 डिग्री। साइन 30 बराबर लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका? एसी। लिखेंगे एसी बटे कर्ण। कर्ण क्या है आपका? बीसी बटे बीसी। अब देखिए साइन 30 का मान आप जानते हैं कितना होता है? 1/2 बराबर एसी का मान मालूम करना है, तो एसी रहने दीजिए बटे बीसी। बीसी का मान देखिए प्रश्न में दिया गया है 20 मीटर बटे 20। यहाँ से देखिए एसी का मान क्या निकल के आएगा? क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 × 20 बराबर 2 × AC। यहाँ से 2 गुना में इस साइड आएगा तो भाग होगा, यानी लिखेंगे 20 इकाई 20 बटे 2। अब देखिए 2 से 20 कट रहा है ना, तो 2 इकाई 2 के 10 बार में कटेगा, यानी AC बराबर कितना निकल के आ गया आपका? 10 मीटर। ठीक है, AC बराबर 10 निकल के आया। और आपने AC माना है किसको?
जो ए सी है ना ये खंभे की लंबाई है। ए सी क्या है? खंभे की लंबाई या खंभे की ऊंचाई है। तो हम लिखेंगे इस प्रकार से, खंभे की जो ऊंचाई निकल के आई या खंभे की जो लंबाई निकल के आई, क्या निकल के आ गई आपका? 10 मीटर बराबर 10 मीटर। ठीक है, आपसे प्रश्न में यही तो पूछा गया था कि खंभे की ऊंचाई क्या होगी, तो खंभे की ऊंचाई क्या निकल गई आपका? 10 मीटर निकल गई। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिए प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आता है तो एक पेड़ टूटता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये आपका जमीन है, इसमें ये इतना बड़ा सा पेड़ है। ठीक है, ये जो है टोटल AB पेड़ है। आंधी आता है तो इसका इस पेड़ का मान लीजिए माना कि AB पेड़ की लंबाई है, AB पेड़ की लंबाई है। ठीक है, प्रश्न में कहता है कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जहाँ से वो टूटता है उसका भाग जो है पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे ये पेड़ टूट गया है। ठीक है, यहाँ से टूटा है, यहाँ से ये पेड़ टूटा है, तो मान लीजिए C बिंदु पर पेड़ टूट गया है। ठीक है, तो ये जो पेड़ का भाग है ना BC, ये भाग क्या होगा? ये आके जमीन पे लगेगा। ये आके किस पे लगेगा? जमीन पे लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे आके ये जो B वाला पार्ट है इस बिंदु पे आके मिल गया। ठीक है, अब ये B' मान लीजिए इसको B', ये पार्ट ये जो B है ना ये आके यहाँ पे मिल गया। ये भी पेड़ का ही भाग है। ठीक है, ये भी पेड़ का भाग है जो कि अभी तक जमीन से लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से ये पार्ट जो है ना ये टूट चुका है और ये टूट के किस पे मिल गया है? ये जमीन के किसी एक बिंदु पे मिल गया है। यही तो प्रश्न में कह रहा है कि जमीन को छूने लगता है। देखिए ये जो शिखर है, पेड़ का जो शिखर है ये जमीन को छूने लगता है, यानी यही B आपका यहाँ पे आके मिल गया। ठीक है, आगे कह रहा है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और एंगल कितना डिग्री का बना रहा है? यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, प्रश्न में पढ़िए, कहता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। देखिए ये जो पेड़ है ना BC AB जो पेड़ है इसका पाद बिंदु ये हो गया आपका, ये पाद बिंदु होगा पेड़ का। ठीक है, कहता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। देखिए पेड़ का पाद बिंदु और जहां पर पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है इसके बीच की जो दूरी है ये 8 मीटर है। ठीक है, तो प्रश्न में कहता है कि तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? ध्यान से समझिए, पेड़ तो दोनों है। देखिए दोनों पार्ट पेड़ है, ये भी पार्ट पेड़ का है और ये भी पार्ट आपका पेड़ का है। तो जब पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे तो दोनों पार्ट को आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब आपको इसमें AC भी निकालना है और BC भी निकालना है, जिसमें आपको थीटा दिया गया है 30 डिग्री और AB का मान दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, इस एंगल के लिए AB क्या होगा? आप कहोगे इस 30 डिग्री के लिए, इस न्यून कोण के लिए AB आधार का काम करेगा। किसका काम करेगा? आधार का काम। और ये समकोण के सामने की भुजा है तो ये कर्ण होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये आधार है, ये आपका कर्ण है, और AC क्या है? इस कोण के लिए AC क्या है? आपका लंब है। ठीक है, तो सबसे पहले हम AC का मान निकालते हैं। देखिए पेड़ की, यहाँ लिख लीजिए, माना कि AB पेड़ की लंबाई है। अब हम जब पेड़ की लंबाई निकालेंगे, पेड़ की टोटल लंबाई, पेड़ की कुल लंबाई क्या होगी? पेड़ की कुल लंबाई या कुल ऊंचाई, देखिए ध्यान से समझिए, ये भी पेड़ का भाग है AC और आपका BC भी पेड़ का भाग है। ठीक है, तो AC प्लस BC यानी AC प्लस BC का आपको मान निकालना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती क्या करते हैं, AC का मान निकाल के छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो पार्ट आपका टूट के गिरा हुआ है ये भी तो पेड़ की ही ऊंचाई है या पेड़ की ही लंबाई है, भले ही आज टूट के गिर गया हो। आपको ये दोनों पूछ रहा है। ठीक है, जो टूटा हुआ भाग है वो भी और जो इस पे लगा हुआ भाग है वो भी, दोनों की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, कुल मिला के। तो चलिए ध्यान से समझिए, अब हम पहले AC का मान निकालते हैं। तो एंगल है आपका 30 डिग्री, इस 30 डिग्री के लिए AC है आपका लंब और इस 30 डिग्री के लिए AB क्या है? आपका आधार। ठीक है, तो लंब और आधार का संबंध किस में होता है? टेन में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, सबसे पहले लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, टेन थीटा बराबर, टेन 30 डिग्री बराबर लिखेंगे AC बटे AB। टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा? AC बटे AB। अब देखिए इसमें टेन 30 का मान आप जानते हैं क्या होता है? 1/√3 बराबर AC का मान देखिए कितना दिया हुआ है, मालूम नहीं है, AC निकालना है। लिखेंगे AC बटे AB का मान है आपका 8।
तो इस प्रकार से यहाँ से देखिए 8 भाग में इधर गुना होगा, यानी AC बराबर क्या निकल के आएगा 1/√3 गुने 8, यानी 8/√3। ठीक है, AC की लंबाई क्या निकल के आ गई 8/√3, यानी जो पेड़ अभी जमीन से लगा हुआ है, जो खड़ा हुआ पेड़ है, इसकी लंबाई 8/√3 निकल के आ गया। अब आपको निकालना है BC की लंबाई। किसकी लंबाई? BC की लंबाई। तो BC के लिए ध्यान से समझिए, BC जो है इस एंगल के लिए, या BC कर्ण है आपका इस समकोण त्रिभुज में, और AB क्या है आपका, तो AB इस एंगल के लिए आधार का काम कर रहा है। तो आधार और कर्ण का संबंध किस में होता है, तो आप जानते हैं कॉस में होता है। तो लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, cos 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण। देखिए आधार क्या है आपका AB, बटे कर्ण है आपका BC। ठीक है, तो निकालिए इसमें मान। लिखेंगे cos 30 का मान क्या होता है आपका √3/2 बराबर AB का मान आपको प्रश्न में दिया हुआ है 8, अब बटे BC आपको मालूम करना है, बराबर BC। तो यहाँ से देखिए क्रॉस गुना होगा तो क्या होगा √3 गुने BC बराबर 2 गुने 8। तो यहाँ से देखिए BC बराबर क्या निकल के आएगा 2 गुने 8/√3। ठीक है, इधर √3 गुना में था, इस साइड आया तो भाग हो गया, यानी 16/√3। ठीक है, यानी इस BC की लंबाई निकल के आ गई आपका 16/√3, इतना मीटर। अब देखिए पेड़ की कुल लंबाई आपको मालूम करनी है। पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है आपका AC प्लस BC, यानी जो भाग टूट के गिर गया है और जो भाग इसमें लगा हुआ है, इन टोटल ऊंचाई आपसे पूछा गया है, इन सब की ऊंचाई पूछा गया है। ठीक है, यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। अगर आप सिर्फ 8/√3 देते हैं तो ये आपका अधूरा आंसर हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर, देखिए लिखते हैं इसमें, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर क्या होगा आपका AC प्लस BC। तो देखिए AC का मान क्या है 8/√3 और प्लस BC का मान है 16/√3। तो 8 16 क्या होगा 24/√3। ठीक है, अब आप इसका पढ़मयकरण कर लें। पढ़मयकरण करने के लिए आप जानते होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे, इस √3 से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, यानी क्या होगा 24√3 बटे नीचे √3 गुने √3 करने पे मान क्या आएगा 3 आएगा। अब देखिए 3 से 24 कैंसिल आउट होगा, 3 इकाई 3, 3 अठी 24, यानी पेड़ की कुल लंबाई कितनी निकल के आ गई 8√3 मीटर। पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी निकल के आ गई 8√3 मीटर। यही इसका राइट आंसर होगा। लिखिए नीचे लिख सकते हैं यहाँ पे, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न है आपके सामने कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। ठीक है, देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा है ना, कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है ध्यान से समझिए, एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये आपका ज़मीन है, ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसमें जो शिखर है ना, ये इसकी फिसलन पट्टी है। कहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी ये जो फिसलन पट्टी है, ये इसी पर तो बच्चे फिसलते हैं पार्क में। इस फिसलन पट्टी का जो एक छोर है, जो ऊंचाई है, वो कितने पे है आपका 1.5 मीटर की ऊंचाई पे। मतलब ये पार्ट आपका दिया गया है 1.5 मीटर। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, आगे कह रहा है और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। और भूमि के साथ कितने डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, ये 30 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। तो मान लीजिए इस त्रिभुज को ABC मान लेते हैं। माना कि, लिखिए यहाँ पे लिखेंगे, माना कि AC फिसलन पट्टी की लंबाई है, AC फिसलन पट्टी की लंबाई है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, इसमें आपको AB दिया गया है 1.5 और कोण है आपका 30 डिग्री। इसमें इस फिसलन पट्टी की लंबाई आपसे पूछ रहा है। कहता है कि प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, मतलब AC का मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए इस AC का मान निकालने के लिए आपको मालूम होगा कि इस एंगल के लिए ये क्या हो गया AB। तो आप कहोगे इस एंगल 30 डिग्री के लिए AB जो है ये लंब का काम करेगा। लंब आप जानते हैं ना कि किसी न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, यानी 1.5 लंब है यहाँ पे इस कोण के लिए 30 डिग्री के लिए,
और समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, यानी फिसलन पट्टी आपका कर्ण हो गया। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखिए लंब और कर्ण किसका अनुपात होता है, किस त्रिकोणमितीय अनुपात का अनुपात होता है, तो आप जानते हैं साइन का अनुपात होता है। तो लिखेंगे साइन थीटा के स्थान पे कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब है आपका AB बटे कर्ण है आपका AC। देखिए साइन 30 का मान क्या होता है, आप जानते हैं साइन 30 का मान होता है आपका 1/2 बराबर AB का मान क्या है आपको प्रश्न में दिया गया है 1.5, अब बटे AC आपकी फिसलन पट्टी की लंबाई है, तो बटे AC लिखेंगे। यहाँ से देखिए क्रॉस गुना होगा तो क्या होगा AC बराबर 2 × 1.5, तो 2 × 1.5 करने पे मान क्या आएगा 3.0, यानी AC बराबर क्या निकल गया आपका 3। यानी जो 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है ना, उसकी जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो क्या निकल के आ गई आपका 3 मीटर। कितना निकल के आ गई 3 मीटर। ठीक है, चलिए एक फिसलन पट्टी की लंबाई हमने निकाल ली। अब प्रश्न में आगे कह रहा है, देखिए ये आधा प्रश्न हुआ, अभी आगे प्रश्न में है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। आप देखिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो जो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है उसका जो शिखर है ना, इस फिसलन पट्टी की जो शिखर है वो 3 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने मीटर की ऊंचाई पर है 3 मीटर की ऊंचाई पे, ऐसा आपको प्रश्न में दिया गया है। इस त्रिभुज को हम मान लेते हैं PQR, क्या मान लिए PQR, जिसमें जो PR है ना ये फिसलन पट्टी की लंबाई है। PR क्या है मान लीजिए, माना कि PR बराबर फिसलन पट्टी की लंबाई, PR फिसलन पट्टी की लंबाई है। ठीक है, ये आपको मालूम करना है। और इसमें जो कह रहा है कि इस फिसलन पट्टी को लगाना चाहते हैं जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, और ये भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, QR आपका भूमि है, इसके साथ ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अब चलिए हम त्रिभुज PQR में देखिए, PQR में इस एंगल 60 डिग्री के लिए PQ आपका लंब हो गया और ये समकोण के सामने की भुजा है आपका PR, ये आपका कर्ण है। तो लंब कर्ण का संबंध साइन में होता है, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण यानी PQ बटे PR। देखिए साइन 60 का मान क्या होता है, आप जानते हैं साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर PQ है आपका 3 बटे PR का मान आपको मालूम करना है। तो यहाँ से देखिए क्रॉस गुना होगा तो क्या निकल के आएगा आपका मान PR गुने √3 बराबर 2 × 3। यहाँ से PR बराबर लिखेंगे 2 × 3 करने पे 6/√3। ठीक है, 6/√3 आया। अब इस 6/√3 का परमयकरण कर दीजिए तो ऊपर नीचे √3 से गुना होगा, यानी PR बराबर क्या निकल के आ गया 6√3 बटे √3 गुने √3 करने पे मान 3 आएगा। अब देखिए 3 से 6 कैंसिल आउट होगा, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, यानी PR का मान क्या निकल के आ गया आपका 2√3। PR का मान क्या निकल गया 2√3, यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो क्या है आपका 2√3 मीटर है। ठीक है, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है ये आपका 3 मीटर है। ठीक है, आया बात समझ में, यही दोनों आपसे प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपका भूमि है, इस पे एक मीनार है। ठीक है, AB क्या है मीनार है, मान लीजिए माना कि AB मीनार है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई हमने h मीटर मान लिया, जिसकी ऊंचाई h मीटर है मान लिए। ठीक है, इस मीनार की ऊंचाई हमने क्या माना है h मीटर। अब प्रश्न में कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, देखिए यहाँ जो A है ना, A मीनार का शिखर हो गया, ये A मीनार का शिखर है, और इसका जो बिंदु B है ये मीनार का पाद बिंदु है। ठीक है, मीनार का क्या है पाद बिंदु है। कहता है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, इसके पाद बिंदु यानी B से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये आपका मीनार का शिखर है A, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है। यहाँ पे ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, आप इसको C मान लीजिए। ठीक है, ये जो बिंदु है ये C है। अब देखिए इस त्रिभुज ABC में, अब आपको इस त्रिभुज ABC में AB का मान मालूम करना है, जिसमें आपको एक कोण दिया गया है 30 डिग्री और BC का मान है आपका 30 मीटर। तो लिखेंगे त्रिभुज
ABC में ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्योंकि जो मीनार खड़ी होती है वो परपेंडिकुलर ही खड़ी होती है, लंबवत खड़ी रहती है। कोई मीनार आप देखेंगे झुकी हुई मीनार रहती है, नहीं होती है। नॉर्मली जो घर बनाया जाता है वो लंबवत बनाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए एक बात को, इस न्यून कोण के लिए AB क्या हो गया, AB आपका लंब का काम करेगा इस न्यून कोण 30 डिग्री के लिए, और BC किसका काम करेगा, आधार का काम। तो त्रिभुज ABC में हम लिखेंगे लंब और आधार का संबंध किस में होता है, आप जानते हैं लंब और आधार का संबंध टेन थीटा में होता है। तो लिखेंगे टेन थीटा के स्थान पे 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार यानी AB बटे BC। यहाँ देखिए टेन 30 का मान क्या होगा आपका 1/√3 बराबर AB का मान है आपका H बटे BC का मान है आपका 30। तो यहाँ से देखिए क्रॉस गुना करेंगे, इसमें क्या होगा आपका 1 गुने 30 बराबर H गुने √3। तो यहाँ से देखिए √3 गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग होगा यानी 30/√3। अब 30/√3 में आप इसका परमयकरण कर दें तो क्या होगा H बराबर 30/√3, इस √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो क्या मान होगा 30√3 बटे √3 गुने √3 करने पे मान 3 आएगा। अब देखिए 3 से 30 कैंसिल होगा, 3 से 10 बार में 30 आएगा यानी 10√3 निकल के आ गया। H का मान क्या निकल के आया आपका 10√3। और आपने H माना है किसको, आपने H माना है मीनार की ऊंचाई को। तो इस प्रकार से मीनार की ऊंचाई क्या निकल के आ गई, लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, ठीक है। बस इसमें जो भी है ना आपको फिगर बस बनाना है, फिगर अगर आपको बनाने के लिए आ गया तो आप प्रश्न को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखिए प्रश्न है आपके सामने कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये भूमि का कोई बिंदु है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लो यहाँ पे C है, ठीक है, ये C एक पतंग है, ये यहाँ पे उड़ रही है, ठीक है। अब प्रश्न में है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, जो कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 डिग्री है। ये देखिए ये आपका भूमि है, ठीक है, AB भूमि है आपका। यहाँ पे कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। ये आपका डोरी है, ये पतंग का डोरी है, इसका जो झुकाव है ना 60 डिग्री का झुकाव है, ठीक है। कितने डिग्री का झुकाव है डोरी का, BC डोरी है, BC क्या है, डोरी की लंबाई है। माना कि BC डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई है, ठीक है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें, यानी इस BC का मान आपसे पूछा गया है। इस BC का मान क्या होगा, तो आप ध्यान से देखिए इस समकोण त्रिभुज ABC में ये BC क्या हो गया, तो समकोण के सामने की भुजा है तो ये कर्ण होगा, और इस न्यून कोण के लिए AC क्या है, तो ये आपका होगा लंब होगा। तो लंब और कर्ण का संबंध किस में होता है, आप जानते हैं लंब और कर्ण का संबंध या तो साइन में होता है नहीं तो कोसेक में होता है, ठीक है। तो हम लेते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में देखिए साइन 60 डिग्री बराबर, लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब है आपका AC बटे कर्ण है आपका BC, तो AC बटे BC। साइन 60 का मान देखिए क्या होता है, साइन 60 बराबर आप जानते हैं साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर AC का मान आपका 60 है बटे BC। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √3 गुने BC बराबर 60 गुने 2, यानी देखिए BC बराबर क्या निकल के आएगा, 60 दूनी 120 बटे √3, 120 बटे √3 निकल के आया। अब इसका परमयकरण करिए आप, तो लिखेंगे BC बराबर 120 बटे √3, इस √3 से ऊपर नीचे गुना होगा, यानी मान क्या निकल के आएगा आपका, BC बराबर 120 गुने √3 बटे, अब नीचे देखिए √3 गुने √3 करने पे मान क्या आएगा आपका 3 निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए कैंसिल होगा, 3 चौक 12 यानी 40 बार में कटेगा 120 3 से, यानी BC बराबर क्या निकल के आ गया आपका 40√3, और मीटर में है तो आप मीटर लिखें। आपने BC माना है किसको, हमने BC डोरी की लंबाई को माना है, तो इस प्रकार से डोरी की लंबाई क्या निकल गई, लिखेंगे डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर, ठीक है। इसमें डोरी की लंबाई क्या निकल गई आपका 40√3 मीटर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचा एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण
30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कितने से कितना हो जाता है? 30 डिग्री से 60 डिग्री। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिए, ये जो एक लड़का है, ए बी एक लड़का है, मान लीजिए, माना कि ए बी एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है ए बी, ठीक है। ए बी एक लड़का है जिसकी ऊंचाई आपको प्रश्न में दे रखा है, जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। इस लड़के की लंबाई आपको प्रश्न में कितना दिया गया है? 1.5 मीटर। ये लड़का जो है 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है। और कह रहा है कि यह एक लड़का 30 मीटर एक ऊंचा भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए, ये धरती पे खड़ा रहता है ना लड़का, और भवन भी धरती पे। तो ए बी लड़का है, और मान लीजिए इसकी जो सी डी है ना, ये भवन है, ठीक है। सी डी क्या है? एक भवन है। सी डी भवन की ऊंचाई है, ठीक है। इस भवन की ऊंचाई आपको प्रश्न में दिया गया है 30 मीटर है, ठीक है। सी डी भवन की ऊंचाई है जो कि 30 मीटर है, इस भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, ठीक है। ये भवन की ऊंचाई आपका सी डी दिया गया है 30 मीटर। सबसे पहले आपको फिगर आराम से बनाना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए, प्रश्न में कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, देखिए अभी लड़का यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे इस आँखों, यहाँ पर देखिए लड़का है, तो यहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा। जब ये इस शिखर को देखता है, इस भवन के शिखर को, तो यहाँ पे इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री रहता है? 30 डिग्री रहता है। इस स्थान पे इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, यहाँ पे 30 डिग्री बनता है। लेकिन जब यह लड़का कुछ दूर आगे बढ़ता है, मतलब यही ए बी जब आगे आता है, मान लीजिए यहाँ पे ये लड़का आ गया, तो इसको ए डैश बी डैश मान लीजिए। यही लड़का जब भवन की ओर बढ़ता है, भवन की ओर आगे बढ़ता है, मान लीजिए x मीटर वो आगे बढ़ा है भवन की ओर कितने मीटर बढ़ा है? मान लीजिए भवन की ओर x मीटर लड़का आगे बढ़ा है, ठीक है। तो x मीटर आगे बढ़ने पर इस लड़के के आंखों पे जो उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है, कितना बन रहा है? आप देख रहे हैं इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण बन रहा है ये आपका 60 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। तो प्रश्न में यही तो पूछ रहा है कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, यानी इस x की लंबाई आपसे पूछा गया है। यहाँ से लड़का जो यहाँ तक आया है, a से a डैश तक, इसमें हमने x मीटर इसकी दूरी को माना है, तो इस x का मान आपको निकालना है, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये आपका समकोण त्रिभुज होगा। अगर ए बी 1.5 मीटर है, तो यहाँ से इसको अगर आप ई मान लेते हैं, तो सी भी 1.5 मीटर होगा, ठीक है। ए डैश बी डैश भी 1.5 मीटर होगा। तो अगर हम डी ई का मान पूछे, डी ई बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे डी ई बराबर सी डी माइनस सी ई। तो सी डी का मान है आपका 30 माइनस सी ई का मान है 1.5, माइनस करने पे कितना आएगा आपका 28.5 मीटर, ठीक है। यानी समकोण त्रिभुज सी डी ए डैश, सी डी इसको ऊपर लिख लेते हैं ए डैश, सी डी ए डैश में डी ई बराबर क्या निकल के आ गया आपका 28.5 मीटर, ठीक है। अब ध्यान से आपको देखना है कि इसमें कितने समकोण त्रिभुज बने हैं, ठीक है, कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि एक समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है डी ई ए डैश, एक समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज डी ई ए डैश। और दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका, दूसरा समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है आपका? ए डी ई या ए ई डी, यही तो बन रहा है। दूसरा समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है? ए ई डी। दूसरा समकोण त्रिभुज लिखेंगे ए ई डी में, ठीक है। देखिए बस आपको ये प्रश्न में आपको ये फिगर में आपको बस ये देखना होगा कि कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। बस प्रश्न आराम से सॉल्व कर लीजिएगा आप। तो देखिए अगर हम डी ई ए डैश की बात करें, तो इसमें इस कोण 60 डिग्री के लिए डी ई क्या होगा? आपका लंब होगा, और ए ई क्या होगा? आधार होगा। तो लंब और आधार का संबंध टेन में होता है, तो लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब है आपका डी ई बटे आधार क्या है आपका? ए डैश ई, ठीक है। टेन 60 का मान √3 होता है बराबर डी ई का मान है आपका 28.5 बटे ए डैश ई। ए डैश ई का मान आपको मालूम नहीं है, तो यहाँ से देखिए ए डैश ई का मान क्या निकल के आएगा? इधर √3 गुना में, गुना में है, इधर √3 गुना में रहेगा, इस साइड आएगा तो भाग होगा, नहीं लिखेंगे 28.5 बटे √3, ठीक है। ए ई का मान क्या निकल के आ गया आपका?
28.5/√3। ठीक है, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो ध्यान से देखिए, इधर ये a डैश ई गुना में भाग में, इधर गुना होगा नहीं, लिखेंगे √3 गुने a डैश ई बराबर 28.5। देखिए समकोण त्रिभुज AED में इस कोण के लिए 30 डिग्री के लिए DE लंब हो गया आप, और आपका AE क्या हो गया, आपका आधार। ठीक है, तो लिखेंगे लंब और आधार का संबंध 10 में होता है, लिखेंगे 10 थीटा है आपका 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यानी DE बटे आधार है आपका AE, DE बटे AE। अब देखिए 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर DE का मान आपका निकल के कितना है 28.5 मीटर, रखेंगे इसके स्थान पे 28.5 बटे। अच्छा AE को हम क्या लिख सकते हैं, AE को हम लिख सकते हैं A डैश प्लस A डैश ई, A डैश प्लस A डैश ई लिख सकते हैं। इस AE को हम लिखेंगे A डैश प्लस A डैश ई। अब आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे 1/√3 बराबर 28.5 बटे, अब देखिए यहाँ पे A डैश प्लस A डैश ई, तो A डैश को आपने x माना है और A डैश ई का मान निकल के कितना आया है 28.5/√3, यही तो निकल के आया है प्रकार से 1/√3 बराबर 28.5 बटे A डैश के स्थान पे x प्लस A डैश ई के स्थान पे 28.5/√3। ठीक है, अब देखिए क्रॉस गुना करिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, 1 से गुना करने पे इसका मान यही रह जाएगा, यानी x प्लस 28.5/√3 बराबर, इधर √3 भाग में इस साइड गुना होगा, यानी लिखेंगे 28.5√3। इधर देखिए प्लस 28.5/√3 है, इस साइड आएगा तो माइनस होगा, यानी लिखेंगे 28.5√3 माइनस, इसमें क्या होगा 28.5/√3। ठीक है, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, दोनों में 28.5 है, 28 माइनस के इधर भी है, 28.5 माइनस के इधर भी है, तो हम क्या करते हैं 28.5 को कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा आपका √3, इसमें बचेगा माइनस 1/√3। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करिए तो लिखेंगे x बराबर 28.5, इसका एलसीएम क्या बनेगा आपका √3 बनेगा, √3 गुने √3 करने पे 3 माइनस 1, यानी देखिए क्या मान निकल के आ गया इस प्रकार से आपका x बराबर 28.5 गुने 3 में से 1 माइनस करने पे मान क्या आएगा आपका 2/√3। ठीक है, यानी x बराबर क्या मान निकल के आया 28.5 गुने 2/√3। ठीक है, अब इसका परमयकरण कर दें आप। ठीक है, देखिए परमयकरण करने का मतलब होता है कि हर में आपका अपरमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ देखिए √3 हर में अपरमेय के रूप में है, तो इसका परमयकरण करेंगे तो इस √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मान आपका 28.5 गुने 2 गुने √3 बटे नीचे √3 गुने √3 करने पे मान क्या आएगा आपका 3 निकल के आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, इसका दशमलव हटाएंगे नीचे 10 होगा, अब देखिए 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 सत्ती 3 नमा 27, 3 पचे 15, फिर देखिए 2 से कटेगा ये 2 पचे 10, फिर 5 से कटेगा 5 इकाई 5, 5 नमा 45, यानी क्या निकल के आ गया आपका 19√3। आपने 19√3 किसका मान निकल के आया आपका x का मान, और आपने x माना है किसको, देखिए आपने x माना है इस लड़के के द्वारा जो भवन की ओर चला गया दूरी है वही तो है, यानी भवन की ओर x मीटर लड़का आगे बढ़ता है, तो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है यही तो प्रश्न में पूछा गया है, तो हम लिखेंगे लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर गया है। ठीक है, चलकर गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और आज के इस लेक्चर का लास्ट प्रश्न होगा वो। चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखिए। प्रश्न है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, एक भूमि है, मान लीजिए भूमि है, ये आपका AB क्या है भवन है, ऊंचा भवन है, AB क्या है आपका भवन है, मान लीजिए माना कि AB 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, देखिए इस भवन का जो शिखर होगा आपका A होगा, शिखर पर लगी एक संचार मीनार, देखिए इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगाते हैं, ये AB भवन है, इस भवन का शिखर है आपका A, इस पे एक संचार मीनार हमने AC लगाया। ठीक है,
संचार मीनार क्या है आपका AC। मान लो AC संचार मीनार है, AC संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई हमने h मीटर मान लिया, जिसकी ऊंचाई प्रश्न में आपको दिया गया नहीं है तो आप इसे h मीटर मान सकते हैं, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। प्रश्न में कहता है कि एक संचार मीनार के तल, ये जो AC संचार मीनार है इसका तल क्या होगा आपका, A जो होगा ये तल होगा और इसके शिखर क्या होंगे, C इसके शिखर होंगे। इस संचार मीनार के तल और शिखर की बात कर रही है, ना कि आपके भवन की। तो संचार मीनार का शिखर होगा आपका C और तल होगा आपका A। प्रश्न में आगे बढ़िए, कह रहा है इसके उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, तल का जो उन्नयन कोण है ये आपका 45 डिग्री है और इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है ये आपका कितना दिया गया है, 60 डिग्री। इसके शिखर का उन्नयन कोण ये आपको 60 डिग्री दिया गया है। ये आपका h मीटर हमने माना है और ये आपको AB भवन की ऊंचाई 20 मीटर दिया गया है। ठीक है, मान लो ये D बिंदु है। ठीक है, आगे प्रश्न में कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी मीनार की ऊंचाई आपसे, ये जो शिखर मीनार है, ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई आपसे पूछा गया है, यानी AC की ऊंचाई आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो BD है ना, ये BD आपका कॉमन है दोनों समकोण त्रिभुज के लिए। तो हम माना कि, या लिखिए समकोण त्रिभुज, इसमें आपको फिर देखना है कि कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ABD एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABD में ये कोण कितना डिग्री होगा आपका, 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए AB और BD के बीच का जो रिलेशन होगा क्या होगा, लंब और आधार का। तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लिखेंगे AB बटे BD। तो देखिए tan 45 का मान क्या होता है, आप जानते हैं 1 होता है, तो 1 बराबर AB का मान आपको प्रश्न में दिया गया है कितना, 20 मीटर। AB का मान है 20 बटे BD। यहाँ से देखिए BD का मान क्या निकल के आएगा आपका, 20 मीटर। ठीक है, BD क्या निकल गया आपका, 20 मीटर। आप छोटे समकोण त्रिभुज से इस BD का मान निकाल लिए, इसका एंगल 45 डिग्री था आपको, तो tan 45 बराबर AB बटे BD रख के आपने BD का मान निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, बड़े समकोण त्रिभुज में देखते हैं। समकोण त्रिभुज CBD में, समकोण त्रिभुज CBD में लिखिए समकोण त्रिभुज CBD में। देखिए इस समकोण त्रिभुज में अगर हम एंगल की बात करें तो इसका एंगल आपको कितना दिया गया है, 60 डिग्री। और 60 डिग्री के लिए BC आपका लंब है और BD आधार है, तो लंब आधार का संबंध tan में होता है। लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है इसका BC बटे आधार है आपका BD। बस आपको देखना है कि इसमें समकोण त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं। अगर आपने समकोण त्रिभुज को पहचान लिया तो आप प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ से देखिए tan 60 का मान क्या होता है, आप जानते हैं tan 60 का मान √3 होता है बराबर BC। इस BC को हम लिख सकते हैं AB प्लस AC, इस BC को लिखेंगे AB प्लस AC अब बटे BD। अब इसमें मान पुट करिए, लिखेंगे √3 बराबर, देखिए AB का मान कितना है आपका 20 प्लस AC का मान आपने क्या माना है h मीटर, अब बटे BD का मान क्या है आपका 20 है। ठीक है, तो इस प्रकार से मान क्या निकल के आएगा, इधर 20 भाग में इस साइड आएगा तो गुना होगा, यानी 20 √3 बराबर 20 प्लस h, इधर प्लस 20 है इस साइड आएगा तो माइनस 20 होगा, यानी 20 √3 माइनस 20 बराबर h। अब आप क्या करें, इसमें से 20 कॉमन कर लें तो इसमें क्या बचेगा आपका √3, इसमें -1। देखिए इन दोनों में से हम 20 को कॉमन कर लिए तो इसमें √3 बचा और इसमें आपका 20 निकल गया तो 1 बचा, यानी h बराबर क्या निकल के आ गया, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। और आपने h माना है किसको, आपने h माना है संचार मीनार की ऊंचाई को। तो इस प्रकार से संचार मीनार की ऊंचाई क्या निकल के आ गई, लिखेंगे संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आज के हम इस लेक्चर में प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 7 तक के प्रश्नों को बारी बारी से कवर किया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।